सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक बार फिर से आए एक नया कोरा करकरित ऐसा वीडियो लेके जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैंने 8 अलग अलग पॉइंट लिखे। अगर आपने एक बार उसे स्टडी कर लिया तो आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो भी कुछ गलतियां आपसे होती है वो बिल्कुल नहीं होगी और कॉन्सेप्ट जो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए चालू करते हैं हमारे वीडियो को। तो जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे वो है कि मोटर न्यूरॉन कैरी मसल ऑफ मैसेज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमने ये जो जब मोन के डिसीज की स्टडी करी थी तब हमने देखा था कि जो हमारा न्यूरॉन होता है और मसल होता है उसके बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो ये हमने स्टडी की थी कि ऐसा होता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। ओके, और यहाँ पे होती है हमारे मसल। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी मोटर न्यूरॉन सिग्नल आता है वो स्टिमुलस वो क्या कर देता है, आगे भेज देता है। और यहाँ पे मसल पे प्रेजेंट होता है हमारे रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, वो मैसेज लेते हैं और जो भी उसे काम है वो अपने अपना करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज कैसे ट्रांसफर किया जाता है, तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है इस न्यूरो ट्रांसमीटर को छोड़ा जाता है। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है इसकी और स्टडी हम डिटेल में करेंगे जब हम न्यूरॉन की स्टडी करेंगे। ओके, हमें वहां पे एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें हम न्यूरॉन की जरूर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम होता है एसिटिल कोलिन। ओके, जिसका नाम क्या होता है, एसिटिल कोलिन। तो ये जो एसिटिल कोलिन होता है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ओके, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए मेनली एसिटिल कोलिन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है लेकिन हमारे बॉडी में एसिटिल कोलिन जो है उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है, न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम क्या है, एसिटिल कोलिन। ओके, जो यहाँ पे रिलीज किया जाता है और जो रिसेप्टर होते हैं वो इस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, देन सेकंड पॉइंट देखो, जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विथ रिसेप्टर एंड ओपन सोडियम पंप। यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आए ये ऐसे यहाँ पे जो उसके रिसेप्टर है उस हर एक रिसेप्टर को बाइंड होता है और ये रिसेप्टर क्या कर देते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर का काम ही यही है कि वो क्या कर देता है, जो सोडियम के पंप है उस सोडियम पंप को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। ओके, अब सोडियम के पंप ओपन होने के बाद क्या होता है, ये थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं। सोडियम गोज इनसाइड द मसल एंड कॉज रिलीज ऑफ Ca2+। ओके, अब सोडियम के जो पंप है वो ओपन हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो जो बाहर का सोडियम है, ठीक है, मसल के बाहर का जो सोडियम है वो अंदर आना चालू हो जाता है। ओके, यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है, Na+ सोडियम हमारा प्रेजेंट है और वो जो सोडियम है वो अंदर आना चालू हो जाता है। ओके, और उससे क्या हो जाता है हमने देखा था, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अब हम मसल के अंदर आ गए तो मसल की मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाता हूं कि हमने देखा था कि ये जो हमारी मसल होती है, ओके, इस मसल में क्या होता है, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसे हम इंडोप्लाज्मिक या सार्कोप्लाज्मिक जो मेनली मसल के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनका काम क्या होता है, Ca2+ स्टोरेज। जो हमारा कैल्शियम होता है उसे ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जैसे ही सोडियम अंदर आ जाता है, जैसे सोडियम मसल के अंदर आ जाता है वैसे ही ये जो कैल्शियम इन्होंने स्टोर किया है वो बाहर छोड़ देते हैं वो, ठीक है। अब कैल्शियम का यहाँ पे यूज मैंने हमें पिछले लेक्चर में ही देखा था लेकिन यहाँ पे हमें उसके बारे में स्टडी करना है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, Ca2+ बाइंड विथ ये क्या है, ट्रोपोनिन सी। ओके, ये ट्रोपोनिन सी है एंड चेंज इट्स पोजीशन। हमने देखा था कि आईटीसी मार्क देखा था जो ईपी नूडल्स में मिलता है, आईटीसी मार्क। ओके, तो आईटीसी मार्क में हमने देखा था ये जो ट्रोपोनिन सी है यहाँ पे क्या हो जाता है, कैल्शियम बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से ये ट्रोपोनिन सी क्या कर देता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो ट्रोपोनिन की जगह छोड़ने के कारण ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह छोड़ देता है और जो साइट है जो हमने हाइड की थी जिसकी वजह से जो मायोसिन है उसे एक्टिन को बाइंड नहीं हो पा रहा था वो ओपन हो जाती है। ओके, तो यही इसका काम है कि कैल्शियम क्या करता है, इस ट्रोपोनिन सी को बाइंड हो जाता है और इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो पांचवा पॉइंट देखिए, ड्यू टू दिस जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है आल्सो चेंज पोजीशन एंड साइट ओपन। यही मैंने आपको बताया कि ट्रोपोनिन सी को कैल्शियम बाइंड होने के कारण ट्रोपोनिन अपनी जगह छोड़ देता है जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह छोड़ देता है और जो भी साइट होती है जिसे मायोसिन बाइंड करना चाहता है वो ओपन हो जाती है। ओके, अब छठा पॉइंट देखिए, मायोसिन गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी बाइंडिंग साइट एंड बाइंड विथ एक्टिन। ओके, अब हम थोड़ा सा मायोसिन के बारे में देख लेते कि मायोसिन में हमने 3 अलग अलग उसके पार्ट देखे थे। ओके, मायोसिन का ऐसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, मायोसिन का ऐसे
ये होती है उसकी क्या होती है, टेल होती है, और यहाँ पे ऐसा होता है हेड, और ये होती है नेक। ये हेड, ये नेक, और ये होती है हमारी टेल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे उसके हेड पे क्या होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, और ये क्या कर देता है, यहाँ पे एटीपी को ब्रेक करके उससे मिलाता है अपनी एनर्जी, और जैसे ही उसे एनर्जी मिल जाती है ये इससे हेड ऊपर चला जाता है, और क्या हो जाता है, एक्टिन के साइड बाइंड हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मायोसिन अट्रैक्ट एक्टिन एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। और मायोसिन क्या करता है, एक्टिन को अट्रैक्ट करता है और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर देखा था मसल का, ओके, तो तब हमने ऐसा कुछ देखा था क्या, आपको याद आ रहा है कि ऐसी होती है हमारी मसल। ओके, इस मसल में सबसे पहले हमने ऐसी दो लाइंस देखी थी जिसे हमने नाम दिया था जेड लाइन। ओके, अब उस जेड लाइन पे ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्टिन। ओके, उस जेड लाइन पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्टिन, और यम लाइन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन। मैंने आपको बोला भी था यम फॉर मायोसिन और यम फॉर यम लाइन। ओके, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होती है, यम लाइन, यहाँ पे प्रेजेंट होती है यम लाइन। तो ये है एक्टिन, ये है मायोसिन। एक जो मायोसिन होता है वो उसके बाजू में कितने एक्टिन होती है, अगर आपको पूछा तो 6 एक्टिन होती है एक मायोसिन के बाजू में। ओके, आपको पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, देखो ये एक्टिन है और ये मायोसिन। ओके, यही मैंने उठा के आपके सामने रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जैसे ही इसे एनर्जी मिलती है, ये ऐसा हेड जो है मायोसिन का, ऐसा जो हेड है वो ऊपर हो जाता है, और एक्टिन की समझो ये साइड है यहाँ पे, इस साइड को बाइंड हो जाता है। ओके, और बाद में क्या करता है, जैसे उसे बाद में फिर से एनर्जी मिलेगी, ये इसे अंदर खींचता है। ओके, अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है। ठीक, यहाँ पे खींच लिया इसने अंदर अपनी तरफ, बाद में फिर से यहाँ पे बाइंड हो जाता है और फिर से ऐसे एक्टिन को अंदर खींचता है। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ। जैसे ही ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, जैसे ही इसे एनर्जी मिलती है इसका हेड ऐसा ऊपर जाता है। ओके, समझो ये बाइंडिंग साइड है, और क्या करता है, इस एक्टिन को ऐसे अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक, खींच लिया, फिर बाद में इस साइड को बाइंड हो जाता है, फिर से इसे अंदर खींचता है, देन फिर से इस साइड को बाइंड हो जाता है, इस साइड को अंदर खींचता है। ओके, मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेरा ना ये पेन छोटा हो गया ना ये पेन छोटा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एक्टिन की जो साइज है वो भी चेंज नहीं होती, और मायोसिन की साइज है वो भी चेंज नहीं होती। सिर्फ ये जो मायोसिन है इस एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे अंदर इस डायरेक्शन में सिर्फ खींचता है, जिसकी वजह से जो मसल है वो ऐसी छोटी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी हमें स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं। इस जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया कि जो एक्टिन की लेंथ है वो चेंज होती है क्या, तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिन की लेंथ जितनी है उतनी ही रह रही, सिर्फ वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ पुश हो रहा है। ओके, तो एक्टिन की लेंथ चेंज नहीं हो रही। अब मायोसिन की देखते हैं, जो मायोसिन की लेंथ है वो जितनी है उतनी है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक्टिन को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब मायोसिन की भी लेंथ चेंज नहीं हो रही। ओके, देन नेक्स्ट हमने थर्ड क्या देखा था, समझो, हाँ, थर्ड हमने ए बैंड देखा था। ओके, अगर आपको याद है तो मैंने बताया कि मायोसिन क्या होता है, दादा होता है, और उसका जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। तो इस ए बैंड की भी जो लेंथ है वही मायोसिन की लेंथ है। तो यहाँ पे मायोसिन की ही लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो ए बैंड की लेंथ चेंज होगी क्या, बिल्कुल नहीं, ए बैंड की भी लेंथ जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एक जोन देखा था और एक बैंड देखा था इसमें। ठीक है, आपको अगर याद है तो जरा बताइए। एक देखा था हमने आई बैंड और दूसरा देखा था एच जोन। ओके, हेंसेंस जोन हमने जिसे बोला था। आई बैंड क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मायोसिन है वैसे ही इस डायरेक्शन में क्या हो गया, मायोसिन हो गए। तो सिर्फ एक्टिन का ऐसा पार्ट जिसमें मायोसिन नहीं आ रहे, यहां से यहां तक का, उसे हमने क्या बोला था, आई बैंड बोला था। ओके, तो इस आई बैंड की लेंथ चेंज हो रही है क्या, ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा तो ये जो मायोसिन है ऐसी एक्टिन की तरफ, जो एक्टिन जो है वो मायोसिन की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये पास पास आ रहा है, जिसकी वजह से जो आई बैंड है उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, जो लेंथ है आई बैंड की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। अब हेंसेंस जोन क्या होता है, हेंसेंस जोन मतलब जो मायोसिन का ऐसा जोन जिसमें एक्टिन बिल्कुल ना आए उसे हम क्या कहते हैं, इतने जोन को हम क्या कहते थे, हेंसेंस जोन। अब क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो एक्टिन है उस मायोसिन के अंदर आ रहे, मतलब जो हेंसेंस जोन है अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो वो बहुत पास आएंगे, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरा फिनिश भी हो सकता है या तो रिड्यूस भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने इसे दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक इसमें जिनकी लेंथ चेंज नहीं होती, एक्टिन मायोसिन, और ए बैंड क्या है, मतलब
मायोसिन की ही वो लेंथ है, तो ये तीनों भी चेंज नहीं होगी। लेकिन आई बैंड जो है वो डिक्रीज हो सकता है, और जो हेंसेन जोन है वो पूरी तरीके से फिनिश या तो रिड्यूस हो सकता है। ओके, अब ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। लेकिन अभी हमने देखा है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन हुआ है, लेकिन हमारी मसल हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, वो रिलैक्स भी होती है। तो रिलैक्स कैसे होती है, देखो हमने देखा था कि पहले पॉइंट में देखा था, जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करता है, सिग्नल रिलीज कर रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज कर रहा है। तो जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना पहले तो बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर है वो क्या कर देते हैं, सोडियम के पंप है उसे बंद कर देते हैं। ओके, और इसकी वजह से सोडियम अंदर नहीं आता, कैल्शियम रिलीज नहीं होता और वो बाइंड नहीं होता। अब जो मसल के अंदर आओ, मसल के अंदर क्या होता है, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ना बंद होता है, जो कैल्शियम जो मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताया कि स्टोर करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही सिग्नल आना बंद होता है वो कैल्शियम फिर से रीअब्सॉर्ब किया जाता है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे। ओके, और एक बार कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया तो ट्रोपोनिन सी के साथ वो बाइंड नहीं होगा। ओके, और मसल कॉन्ट्रेक्शन रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेस एसिटिल कोलिन मसल के अंदर रहता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रेक्शन में रहेंगी। तो उसे हमें कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो उसके बारे में मैंने 8th पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो हमारा लास्ट का पॉइंट है। यहाँ पे देखो, जो एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक डाउन बाय यूजिंग द एंजाइम एसिटिल कोलिन इस्टरेज। ओके, आपको अगर पता हो नहीं हो मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ASE आ गया तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइम होता है। ओके, कुछ एंजाइम ऐसे जिनके नाम के बाद ASE लास्ट में नहीं आता है, लेकिन जितने मोस्ट ऑफ द एंजाइम है उसके नाम में लास्ट में ASE ये 3 वर्ड आते हैं। ओके, तो जो एसिटिल कोलिन है उसे ब्रेक डाउन करने का काम या एसिटिल कोलिन इस्टरेज करता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन हम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से रोक दिया जाता है और हमारी मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ओके, ठीक, तो यही तक था 8 पॉइंट जो भी थे यहाँ पे हो सकते थे, मैंने पूरा आपको समझाया। ये 8 पॉइंट और यहाँ पे जो लेके आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिज्म आप एक बार पढ़ लोगे आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक जाते समय जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने लाइक किया वही हमारा इंस्पायरेशन होता है। ओके, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगला जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट का लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। ओके, जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताने वाला हूँ। तो जरूर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।